नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 15 जनवरी है और बहन कुमारी मायावती जी का जन्म दिवस है। पूरे देश में बहन जी का जन्मदिन अ, मनाया जा रहा है। आज बहन जी कुछ बड़ा फैसला लेने वाली थी। उस बड़े फैसले में लोग ये मान रहे थे कि इंडिया अलायंस के साथ बीएसपी जा सकती है या बहन जी ऐसा फैसला ले सकती है, कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन आज बहन जी ने अपनी बात को क्लियर कर दिया है। मैं मनोज प्रधान जी से जानना चाहूँगा कि बहन जी ने जो अपना निर्णय लिया है गठबंधन में ना जाने का, और बीजेपी और कांग्रेस और सपा इन पार्टियों पर हमला बोला है, तो मनोज जी बीएसपी को कितना फ़ायदा 2024 में हो सकता है इस निर्णय से? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। और उसके बाद जो आपने मुझसे सवाल किया कि गठबंधन का क्या होगा, देखिए बहन जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम इंडिया अलायंस से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानती हैं बीजेपी और कांग्रेस ये तो राजनीति करती है जातिवाद पे, ठीक है। और माननीय अखिलेश यादव जी जो हैं वो करते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इसलिए हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बिल्कुल कह दिया कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे और सिर्फ 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे और उसे जीत के दिखाएंगे, फुल पावर में आएंगे। अच्छा मनोज जी, कितना फ़ायदा मिल सकता है अकेले चुनाव लड़ने पर? देखिए, सिर्फ मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर समाज एक साथ आ जाए और अच्छे बुरे की परख कर ले कि अच्छा क्या चल रहा देश में, बुरा क्या चल रहा, तो बहन जी फुल पावर में आ जाएंगी। अभी तो थोड़े से लोग ऐसे पागल होए फिर रहे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि अच्छा क्या हो रहा, बुरा क्या हो रहा। सिर्फ ये देख रहे हैं कि 5 किलो राशन मिल रहा है। अरे भैया, उस बात को देख लो मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, कि 5 किलो राशन को पकाने के लिए आपको 1100 का सिलेंडर भी मिल रहा है, जो 2014 में 450 रुपये का था। उस चीज़ पे भी ध्यान दे लो भैया। तो ये बात पब्लिक के समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? भैया मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि पब्लिक को ये बात समझनी चाहिए, और जो समझ लेंगे ना तो ठीक रहेंगे, ना तो देख लेना तुझे तुम्हें गुलाम बना देगी बीजेपी। अगर दोबारा आ गई तो, एक बार और केंद्र में आ गई ना, तो देख लेना कि वोट गिरने का अधिकार भी ख़त्म कर देगी। तो ये बात बहन जी ने भी कही है? बिल्कुल बहन जी ने कही, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बहन जी को भैया अपनी आदरणीय मानता हूँ, आदरणीय है हमारी। हम उनकी सारी वीडियो देखते हैं, सारी उनकी स्पीच देखते हैं, सारे सुनते हैं उनको, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो उनका फैसला सही है? बिल्कुल बिल्कुल राइट फैसला है जी। तो अपने वैसे उन्होंने कहा कि पूरे देश में या सत्ता तक हमें पहुंचना है, और उसके लिए हम ऐसी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे जो जातिवादी हो या जनता को गुलाम बनाना चाहती हो। और सपा को बोला उन्होंने कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जैसे आपने कहा। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं सपा के, मैं किसी को गलत नहीं बोल सकता, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, मिनट मिनट में अपनी बात बदलते हैं। बीजेपी हो गई, जातिवादी राजनीति करती है। राम मंदिर का मुद्दा देख लो, अब पूरे देश में छारा पड़ा है। भैया हमें मंदिर से क्या मिलेगा? मैं तो ये जनरेटर का काम कर रहा हूँ, अगर इस जनरेटर को ना लेकर आता यहाँ तो मुझे तो 300 रुपये मिलते ना। मुझे मंदिर में जाने 300 रुपये मिल जाएंगे क्या, बताओ आप? मैं भैया अपने देश के हर व्यक्ति से ये कहना चाहूँगा, अपने समाज से, अपने बिरादरी से, सबसे ये कहना चाहूँगा, करेंगे तो खाएंगे। मंदिर में जाके हमें क्या, वहाँ भीख मांगनी जाके हमें नहीं जाना मंदिर अयोध्या। अब रोज़ ये चल रहा भैया, अयोध्या चलो, अयोध्या चलो, हम तो ना जाओ भैया। अगर हम मंदिर, वो तो श्रद्धा है अपनी अपनी, जो जाएगा जाएगा ना हम नहीं जानेंगे जी, बिल्कुल। हम तो अपना काम करेंगे, अपने बच्चों को पाल लेंगे, अपने कुछ कमाओगे तो बालों को रोटी खिलाओगे। तो बहन जी को जैसे कहा जा रहा था कि न्योता मिल रहा है राम मंदिर जाने के लिए, सभी पार्टियों को मिला। बहन जी को जब न्योता मिला तो बहन जी ने कहा कि उसका समर्थन किया। उन्होंने अगर न्योता दिया उसका समर्थन भी किया और उसको स्वीकार भी किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि किसी वजह से मैं नहीं आ सकती। उन्होंने पूरे सम्मान पूर्वक अपनी बात का जवाब दिया। बहन जी वहाँ नहीं जा रही हैं। चलिए, तो राम मंदिर का मुद्दा हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जन्म दिवस पर जिस तरह से लग रहा था कि भाई गठबंधन हो सकता है, और वो गठबंधन नहीं हुआ। अब देखने वाली ये बात होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अब बीएसपी जो है वो पूरे देश की पार्टी है, और पूरे देश के अंदर अगर अलायंस में वो आती
1 से सवा करोड़ वोट अलग से मिल जाती उत्तर प्रदेश के अलावा। लेकिन अब बीएसपी अलग अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, और जो इंडिया गठबंधन में नहीं है या एनडीए में नहीं है, अगर वो बहन जी के साथ आना चाहता है, शायद बहन जी उनके साथ गठबंधन कर सकती हैं। तो अब कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का कितना नुकसान हो सकता है और कितना फ़ायदा यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी को होगा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने क्वेश्चन किया ना मेरे से कि राम मंदिर के लिए बहन जी को निमंत्रण दिया, अगर बहन जी को सम्मान पूर्वक निमंत्रण दिया होता तो बहन जी जरूर जाती। जिस तरीके से निमंत्रण देना चाहिए था उस तरीके से निमंत्रण ही नहीं दिया। कहना चाहता हूँ कि जो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी हैं मायावती जी, वो धर्म की राजनीति नहीं करती। इसीलिए आपने मस्जिद में जाते हुए नहीं देखा होगा, आपने मंदिर में जाते हुए नहीं देखा। उनका मानना है कि लोगों की श्रद्धा होती है, वो मंदिर मस्जिद उनका काम है। मेरा काम है सत्ता में बैठकर लोगों के लिए नौकरियां देना, शिक्षा देना। उनका जो काम है वो कानून के दायरे में रहकर वो काम करते हैं, इसलिए ज़्यादातर वो इन चीज़ों को या इन चीज़ों का लाभ राजनीति में नहीं लेना चाहते। देखिए, जो धर्म के नाम पर राजनीति करता है, धर्म के नाम पर वोट मांगता है, मंदिर में वो जाएगा, मस्जिद में वो जाएगा। बहन जी का तो ये कहना, तुम्हें मंदिर में जाना मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाना मंदिर में जाओ, जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ जाओ। मैं तो देश की सूबे की प्रदेश की मुख्यमंत्री हूँ, प्रदेश की मालिक हूँ। मुझे तो सबको एक साथ देखना है, उसमें कोई तेली हो, तमोली हो, कोई भी हो, कोई बिरादरी हो, कोई, उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता। कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का मतलब ये होता है कि सबको एक साथ देखना। भैया जिसे मंदिर में जाना जाओ, भैया जब पूजा करनी करो, जिसे नहीं करनी मत करो, मेरा इससे मतलब नहीं है। बहन जी का तो कहना सिर्फ ये है, देखो देश के विकास में योगदान होना चाहिए। बिल्कुल, प्रदेश का विकास होगा तो सबका विकास होगा। अच्छा, अब क्या लगता है, अखिलेश यादव ने जैसे बहन जी पे अपने कुछ बात कही थी कि अगर अलायंस में आती तो आगे की गारंटी कौन लेगा, जिससे कि जो बहुजन समाज है उनसे नाराज़ हो गया था। उसके बाद से तुरंत अखिलेश यादव जी ने कहा कि कोई भी बहन जी के खिलाफ नहीं बोलेगा, हम तो उनका सम्मान करते हैं। एकदम से यू टर्न लिया था उन्होंने। इसी बात पे शायद उन्होंने, बहन जी ने कहा कि वो ग्रीड की तरह रंग बदलते हैं, सब दुनिया जानती है, दुनिया जानते हैं बिल्कुल। आज तक आप मुझे ये बता दो, आप बहन कुमारी मायावती कभी आपने मस्जिद में देखी जाती हुई? बताइए आप, गुरुद्वारे में देखी जाती हुई? ईसाइयों की चर्च में देखी कभी जाती हुई? जो सच्ची राजनीति करता है ना, वो सिर्फ सबको अपना कुनबा मानता है, प्रदेश को अपना कुनबा मानता है, कोई राजनीति की बात ही नहीं करता। बस ये है कि मुझे सीट मिल गई, अब ये मेरा परिवार है, मेरा घर कुनबा है, सबको एक साथ लेकर चलना। बीजेपी की अब देखते रहे अभी। चलिए मनोज जी, अच्छा 2024 में कितनी सीटें मिल सकती हैं बीएसपी को, आप एक अंदाज़ा हमें दीजिए। भैया जो अनपढ़ आदमी है, मजदूर तबके के आदमी है, अगर वे समझ गए कि महंगाई पे बात करनी है, शिक्षा पे बात करनी है, स्वास्थ्य पे बात करनी है, बेरोजगारी पे बात करनी है, तो भैया बीएसपी को जो है वोट मिल जाएंगी। और अगर जो है गरीब तबका ना समझा ना, तो देख लेना बिल्कुल जितना हो रहा है इससे भी ज़्यादा बेकार हो जाएगा। जनता इस बात को कह रही है कि जब से सरकार आई है, जो बड़े वाले हैं रईस लोग हैं वो रईस होते जा रहे हैं, और जो सबसे नीचे के लोअर हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। बीच का आदमी, मिडिल क्लास का जो है वो पिस रहा है। तो इस पे क्या कहना चाहोगे? प्राइवेटेशन, अच्छा, जो प्राइवेटेशन जो हो रहा है ना, इसकी वजह से, समझे, जब सारी चीज़ प्राइवेट में चली जाएंगी ना, निजीकरण हो रहा है, निजीकरण जो हो रहा है, अच्छा तो बताओ क्या करेंगे लोग? पढ़े लिखे नौजवान साथी हमारे देश के 10-10, 15-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। कोई देश अच्छा, है जिस पे शिक्षा पे जीएसटी लगी हो? बोलो आप। कोई देश बताओ आप। अरे जिस चीज़ पे तुम्हें टैक्स लगाना चाहिए, जीएसटी लगानी चाहिए, उस पर लगा रहे। शिक्षा पे तुम जीएसटी लगा रहे हैं, खाने की चीज़ों पे जीएसटी लगा रहे। एक रेस्टोरेंट में कोई आदमी अपने परिवार को ले जा कि भैया चलो आज खाना खिला के ले आऊँ, तो मैं उस पर भी जीएसटी लगा दी। भाई यार यो का मामला हो गया, पैसा हमारा यार, बताओ। एक सर्वेंट की नौकरी आ रही है, उस पे भी जीएसटी। मैं बोल दूंगा नहीं, आप कुछ बोलना चाहोगे? बात बता दूंगा ऐसी तो बोल बताऊंगा। सर, हमारी बहन जी सर्व जन हिताय सुखाय के हित में काम कर रही है सभी के लिए। और हमारे जो अनर प्रकाश जी हैं, उन्हें कोऑर्डिनेटर नियुक्त करके अपना उदारी करके हम भी आभार व्यक्त करते हैं उनका। बहुत अच्छा जन्मदिन भी है बहन जी का। बहन जी का जन्मदिन में हम बधाई देते हैं बहन जी को, और आशा करते हैं 2024 में हमारी बहन जी काफ़ी मतों, काफ़ी सीटें जीत के और अपना प्रधानमंत्री बनने का हमारा सपना साकार पूरा करें। तो आप बहन जी के साथ हैं? बहन जी के साथ अभी बहन जी ने एक फैसला लिया है कि वो जो अलायंस बना हुआ है इंडिया गठबंधन,
उसके साथ नहीं जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो बीजेपी है वो जातिवादी पार्टी है और कांग्रेस भी जातिवादी है। ये जातिवाद के नाम पर वोट लेती हैं, लोगों को आपस में बांटते हैं, लड़ाते हैं, इस तरह से राजनीति करते हैं। और सर- बहन जी इनके साथ नहीं जाना पसंद कर रही। सर हमारी बहन जी जो है ना वो धर्म के मुद्दे पे कभी जाती नहीं है, और हमारी वो अन्य पार्टी हैं, भाजपा जैसी पार्टी है, वो धर्म के मुद्दों पर लेकर पहले से ही अपना राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ी है और इलेक्शन जीती है। राजनीति हिंदू और मुस्लिम भाईचारा को, एकता को लेते हुए उस पर राजनीति चली है, इसलिए वो भाजपा हमेशा जीतती आई है। और बहन जी तुम्हारी निष्पक्ष है, सर्वजनों का हित देख कर सबका विकास करती है, अच्छा काम भी करा, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। हम सभी उनके साथ में हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 2024 के इलेक्शन में हम जितना हमारा शोषित समाज है वो सर्व समाज के हित के लोग जो हैं उसके साथ में रहेंगे और भारी मतों से हमें जिताएंगे। तो बहन जी के फैसले के साथ हो आप? बहन जी के फैसले के साथ में हैं सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा सर किशन पाल है सर। ठीक है सर, किशन पाल जी, नमस्कार। नमस्कार।